फाड़ हिरण्याकुश मार्यो खंभ फाड़ हिरण्याकुश मार्यो कबहू मिलोगे दीनानाथ हमारे कबहू मिलोगे श्याम कबहू मिलोगे राम कबहू मिलोगे चित छोर हमारे कबहू मिलोगे चित छोर हमारे जैसे मिले प्रभु बलिराजा को जैसे मिले प्रभु बलि राजा को चार मास द्वारे पर ठाड़े चार मास द्वारे पर ठाड़े जैसे मिले प्रभु जनक सुता को जैसे मिले प्रभु जनक सुता को तोड़ा है धनुष भूप सब हारे तोड़ा है धनुष भूप सब हारे जैसे मिले प्रभु भक्त विभीषण जैसे मिले प्रभु भक्त विभीषण लंका जारी निशाचर मारे लंका जारी निशाचर मारे जैसे मिले प्रभु द्रुपद सुता को जैसे मिले प्रभु द्रुपद सुता को खेचत चीर दुशासन हारे खेचत चीर दुशासन हारे कबहू मिलोगे दीनानाथ हमारे कबहू मिलोगे घनश्याम हमारे कबहू मिलोगे राम कबहू मिलोगे श्याम कबहू मिलोगे राम कबहू मिलोगे श्याम कबहू मिलोगे चित छोर हमारे हो कबहू मिलोगे चित छोर हमारे कबहू मिलोगे श्याम कबहू मिलोगे राम कबहू मिलोगे श्याम कबहू मिलोगे राम कबहू मिलोगे चित छोर हमारे कबहू मिलोगे चित छोर हमारे जैसे मिले प्रभु नरसिंह भगत को जैसे मिले प्रभु नरसिंह भगत को भात भरन हरि आप पधारे भात भरन हरि आप पधारे
लाए। जैसे मिले प्रभु मीराबाई को, जैसे मिले प्रभु मीराबाई को। ओ जहर को प्यालो अमृत कर डारो, जहर को प्यालो अमृत कर डारो। सूरदास को कब मिलोगे, सूरदास को कब मिलोगे। तप तप टप 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 नयन हमारे, नयन हमारे। टप टप नयन हमारे। अब हूँ मिलोगे दीनानाथ हमारे। अब हूँ मिलोगे राम, कब हूँ मिलोगे श्याम। कब हूँ मिलोगे राम, कब हूँ मिलोगे श्याम। कब हूँ मिलोगे चित चोर हमारे। कब हूँ मिलोगे चित चोर हमारे। कब हूँ मिलोगे दीनानाथ हमारे। आखड़ली फरूक मारे दिल में जचगी। आखड़ली फरूक मारे दिल में जचगी। उमारो उमारो सांवरियो चितारे मन आवैतगी। मारो सांवरियो चितारे मन आवैतगी। आवैतगी मन आवैतगी। आवैतगी मन आवैतगी। ओ मारो सांवरियो चितारे मन आवैतगी। ओ मारो सांवरियो चितारे मन आवैतगी। प्यासो है पपैयो चारो बूंद घन की। प्यासो है पपैयो चारो बूंद घन की। प्यासो है पपैयो बूंद घन की। बेगा सुन लीजो सांवरिया रे मारी पीड़ा मन की। ओ बेगा सुन लीजो सांवरिया मारी पीड़ा मन की। पीड़ा मन की मारे पीड़ा मन की। पीड़ा मन की मारे पीड़ा मन की। ओ मारो सांवरियो सितारे मन आवैतगी। मारो सांवरियो सितारे मन आवैतगी। तो सब जानो
सांवरा घट घट की। ये तो सारी जानो सांवरा घट घट की। थे तो सब जानो सांवरा घट घट की। थे तो सब जानो सांवरा घट घट। और डारो थोड़ी सी झलक तार पीले पट की। और डारो थोड़ी सी झलक थाल पीले पट की। पीले पट की तार पीले पट की। पीले पट की अरे पीले पट की। ओ मारो सांवरियो चितारे मन आवे इच्छकी। ओ मारो सांवरियो सितारे मन आवे हिचकी। चंदन केरी चौकी गादी मखमल की। चंदन केरी चौकी मखमल की। ओ बेगा आवो काना तेरी मत करो पल की। ओ बेगा गाना तेरी मत करो पल की। ओ तेरी पल की भाई तेरी पल की। तेरी पल की तेरी पल की। ओ मारो सांवरियो चितारे मन आवे इच्छकी। मारो सांवरियो सितारे मन आवे हिचकी। माखन मिश्री मेवा दरूं झारी जल की। माखन मिश्री मेवा ओ जीमो काना देरी मत करो पल की। ओ जीमो काना तेरी पल की। देरी पल की मत देरी पल की। तेरी पल की तेरी पल की। ओ मारो सांवरियो चितारे मन आवे इच्छकी। ओ मारो सांवरो सितारे मन आवे हिचकी। आकड़ली फरूक मारे दिल में जचगी। आकड़ली फरूक हमारे दिल में जचगी। ओ मारो सांवरियो चितारे मन आवे इच्छकी। मारो सांवरियो सितारे मन आवे हिचकी। आज मेरे अंगना में आवो नंदलाल। आवो नंदलाल दर्शन की प्यासी गुजरिया। आज मेरे अंगना में आवो नंदलाल। आओ नंदलाल दर्शन की प्यासी गुजरिया। अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ।
अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ, मीठी मीठी बत्तियां सुनाओ नंदलाल, मीठी मीठी बत्तियां सुनाओ नंदलाल, चले आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। अंग पे झगुलियां शीस पे लटूरियां, अंग पे झगुलिया शीश पे लगुलिया, दूध की दंतुलियां दिखाओ नंदलाल, चले आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया। मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। रैन नहीं सोवे उठी मोरई भी लोवे दधी, नैन नहीं सोवे उठी भोर ही बिलोवे दधी, गावे और जावे कोई को नंदलाल, कोई को नंदलाल, चले आओ नंदलाल, चले आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। कोरी कोरी मटकी पे थोड़ी थोड़ी गई अनको, कोरी कोरी मटकी में चोरी चोरी गई इनको, न्यारोई जमाए दई राख्यो नंदलाल, ओ नारोई जमाए गई राजो नंदलाल, चले आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आओ ब्रज रानी को माखन नित प्रति, आओ ब्रज रानी को माखन नित प्रति, प्रेम से गरीबनी को खाओ नंदलाल, आओ नंदलाल, आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, चले आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आओ आओ हरी तेरी सभा परी रंग छारा, आओ आओ हरी तेरी सभा परी रंग छारा। फोन खराब हो गया फोन तो आज
भुजा दर्शायो रे कन्हवो छोटो सो। ओ तो चार भुजा दर्शायो रे कन्हवो छोटो सो। करी विनती वसुदेव देव की, करी विनती वसुदेव देव की, बालक रूप बनायो रे कन्हवो छोटो सो। ओ तो बालक रूप बनायो रे कन्हवो छोटो सो। पहरादार नींद में पड़ गया, पहरादार नींद में पड़ गया, माया रो जाल बिछायो रे कन्हवो छोटो। ओ तो माया रो जाल बिछायो रे कन्हवो छोटो। भगतार कारण आयो रे कन्हवो छोटो सो। भगतार कारण आयो रे कन्हवो छोटो सो। कट गई बेड़ी खुल गया ताला, कट गई बेड़ी खुल गया ताला, कट गई बेड़ी खुल गया ताला। ले वसुदेव सिधायो रे कन्हवो छोटो सो। यन ले वसुदेव सिधायो रे कन्हवो छोटो सो। अब वसुदेव चाहो कुल को, जब वसुदेव चला गोकुल को, जमुना में जल चढ़ी आयो रे कन्हवो छोटो सो। आओ जमुना में जल चढ़ी आयो रे कन्हवो छोटो सो। भगतार कारण आयो रे कन्हवो छोटो सो। तो भगतार कारण आयो रे कन्हवो छोटो सो। बाल कृष्ण ने चरण छुआयो, बाल कृष्ण ने चरण छुआयो, घुटना ताई जल आयो रे कन्हवो छोटो सो। घुटना ताई जल आयो रे कन्हवो छोटो सो। मात देवकी केउर प्रगट्यो, मात देवकी केउर प्रगट्यो, जसोदा जी पालन झुलायो रे कन्हवो छोटो। यन जसोदा जी पालन झुलायो रे कन्हवो छोटो सो। धन धन ये मारी मात यशोदा, धन धन ये मारी मात यशोदा। ठाकुर जी ने गोद खिलायो रे कन्हवो छोटो। ओ तू ठाकुर जी ने गोद खिलायो रे कन्हवो छोटो सो। मोर मुकुट मृगरावृत कुंडल, मोर मुकुट मकरावृत कुंडल। पल पल लगत सवारो रे कन्हवो छोटो। ओ तो पल पल लगत सवायो रे कन्हवो छोटो सो। तीन लोक रो नाथ कहावे, तीन लोक रो नाथ कहावे। बबुओ सो बन आयो रे कन्हवो छोटो सो। तो बबुओ सो बन आयो रे कन्हवो छोटो सो। बाबा नंद लियो गोदी में, बाबा नंद लियो गोदी। कांधे ऊपर बिछायो रे
कनवो छोटो काने ऊपर बिठायो रे कनवो छोटो गोकुल माई बटत बधाई गोकुल माई बटत बधाई नंद घर आनंद छायो रे कनवो छोटो आनंद घर आनंद छायो रे कनवो छोटो गाया दान करे नंद बाबो गाया दान करे नंद बाबो अन धन रतन लुटायो रे कनवो छोटो अन धन रतन लुटायो रे ब्रज को प्यामिल मंगल गावे ब्रज को प्यामिल मंगल गावे सुवरण थाल बजायो रे कनवो छोटो सुवरण थाल बजायो रे कनवो छोटो कारण आयो रे कनवो भगतारे कारण आयो रे कनवो छोटो वारी जाऊं मारो कनवो छोटो वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगत् देवकी परमानन्दा कृष्ण वन्दे जगत् अजोऽपि सन्नद्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् अजोऽपि सन्नद्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं त्वमधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया प्रकृतिं सामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च नेतिभ्य नैवं यो वेति तत्त्वतः जन्म कर्म च मे दिव्य नेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देयं पुनर्जन्म न
त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता ज्ञान तपसा मद्भाव मांगता ज्ञान तपसा उत्तम भाव मांगता वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् वसुदेव सुतं गोविन्दा कंसचाणूरमर्दना देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् देवकी परमानन्द कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् राम 12 अगस्त 2001 सायं लगभग 4 बजे गीता स्वर्गाश्रम आराम। पराकृष्णबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदब्रह्म प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपालाय ध्यानमद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वर्षे विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। भैया हमारे तो एक ही बात आती है, आप भी ना स्वीकार क्यों नहीं कर देते? जब परमात्मा ही है, जब भगवान ने ये कह दिया उपनिषदों में एको हम बहुश्यामा, एक मैं बहुत रूप से हो जाऊं, तो एक ही वो बहुत रूप है। सर्वगुरु निष्कांते है, मूर्ति है समय संपूर्ण योनियों में जो मूर्तियां पैदा होती है, हम बीज पैदा पिता सबका बीज पैदा नहीं मैं हूँ। ममई वर्षो जीव लोके जीव भूत, वो स्थावर हो जंगम हो उद्भिज हो नंद हो श्वेत हो जरायुज हो, कोई जीव मात्र परमात्मा से ही पैदा होते हैं। ऐसा परमात्मा का ही अंश है। इस बात को नहीं मानोगे तो क्या मानोगे?
जब वेद की वाणी है, गीता जी कहते हैं मत परतरम नान्यत किंचिदस्य जन्मजया, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा दुर्लभ। वो महात्मा में दुर्लभ महात्मा है, तो महात्माओं में भी दुर्लभ महात्मा बनना है अपने, तो बनना ही है। कैसे? वासुदेव सर्वम, सब भगवान है, भगवान है, भगवान। समझ में नहीं आवे तो नहीं सही, मानने में क्या दे। अपने माँ को मानते हो, बाप को मानते हो, जाति को मानते हो, वर्ण को मानते हो, आश्रम को मानते हो, मनुष्य को मानते हो, तो परमात्मा ये मान लो ज्ञान है, क्या हानि है, क्या नुकसान है? ये परमात्मा ही है। आप वर्ण को मानते हो, एक ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, स्त्री है, ये पुरुष है, ऐसा मानते हो। तरह तरह का देखो, पिता मत्स्य जगतो माता दाता पिता पिता मत्स्य जगतो अस्य जगत अहम पिता। भगवान गीता में कहते हैं अस्य जगत, इस जगत का मैं पिता हूँ। पिता मत्स्य जगतो, माता दाता पितामह, वेद्यम पवित्रम ओंकार वेद शाम यदुरेव स गतिर्भर्ता प्रभु। अन्य में अमृतम सेव मृत्यु से सद सत्साह अर्जुना, सत असत नहीं हो, सत भी असत भी नहीं हो। असत भगवान की अपरा प्रकृति, चेतन भगवान की परा प्रकृति, और भगवान स्वयं। सीधी साधी बात है। आज जन्माष्टमी के दिन भगवान का जन्म हुआ, हमारे हृदय में जन्म हो गया, हमारे हृदय में भगवान का जन्म हो गया। जो है जो भगवान ही है, भगवान 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 प्रभु 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 प्रभु, जो है सो भगवान ही है, और कोई है ही नहीं। मत परतरम नान्यत कृष्ण, मेरे सिवाय कुछ है ही नहीं। ऐसे में सात्विक भाव राजसा तामसा मत है, मेरे से होते सब, तो सबके जनक परमात्मा है। माता पिता को मानता है कोई, जानता कोई नहीं, कोई नहीं जानता। माँ बाबा को जानता नहीं, क्या जानेगा? हमारा जब पिता बना तब पानी की बूंद केवल, और पानी की बूंद क्या जाने, कौन पिता है, क्या जाने। मानते हैं तो मानने में पैसे, मानना ही माना तो फिर पीछे क्यों रहे? मन के लड्डू हो, उसमें खांड कब क्यों? क्या पैसा लगता है? क्या जोर आता है इसमें? भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान है। आप मान लो फिर लग जाएगा। सब बहना, सब भाई, सब मान ले भगवान है, भगवान भगवान है, भगवान है। अपने हृदय में भगवान का अवतार हो गया। अब हृदय से जो देखें वो भगवान है, भगवान है, अनेक रूप से भगवान है। सर्व योनिषु कौन्ते मूर्ते संबंधित, संपूर्ण योनियों में, जग में, स्थावर में, जगम में, जगू में, हम भी जब पदे पिता, सब भगवान है, भगवान है। पिता भी चाहते पुत्र, पिता ही पुत्र होता है, पिता ही पुत्र होता है। भगवान है, सब भगवान है, हर भगवान। आज के दिन विश्वास को स्वीकार कर ले। हमें देखता नहीं दिखे तो है तो भगवान है, तो भगवान। वासुदेव सर्वम, सब गीता में लिखा है, सर्वम वासुदेव।
सर्वम वासुदेव, सब भगवान। नहीं आवे समझ में तो मान ले, फिर वास्तव में मानना ही होता है। पिता को देख नहीं सकता कोई भी, माँ को देख नहीं सकता है, मानते हैं। तो अपने माँ बाप को भी नहीं जानते तो संपूर्ण जगत के माता पिता को कैसे जाओगे? एक माता पिता को भी हम नहीं जानते, मानते हैं, जानते हैं। तो संपूर्ण मात्र संसार के माता पिता भगवान, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु सुशिवा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वं मम देव देव। भगवान कैसा रूप धारण करो महाराज, अनेक रूपों से आप ही हो। अमृतम से मृत्यु सत अर्जुन सत ज्ञान मार्ग में दो बातें होती है, एक सत हो जाए, असत होता है। असत का त्याग करते हैं और सत को ग्रहण करते हैं। वो त्याज्य वस्तु है ऐसी भावना बहुत दूर तक रहती है। और सत असत एवं मान्यता है, मानता विवेक नहीं, विवेक में मान्यता नहीं, विवेक में मान्यता नहीं, मान्यता विवेक नहीं, विवेक में मान्यता नहीं, मान्यता विवेक नहीं। माना है भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान है, मेरे प्रभु है, मेरे प्रभु है, मेरे प्रभु, मेरे प्रभु है, मेरे सब मेरे प्रभु भगवान है, भगवान है, प्रभु है। स्वीकार करे, स्वीकार रहेगा नहीं, स्वीकार नहीं रहेगा, प्रत्यक्ष हो जाएगा, दिख जाएगा, फिर दिख जाएगा सब। क्यों? महात्माओं की दृष्टि में और परमात्मा की दृष्टि में संसार नहीं है। हे दम धार्यते जगत, जगत इस परा प्रकृति धारण कर रहा है। अपरेयम इतस्तन्याम प्रकृति विधि वे पराम जीव भूता महाबाहो ये दम धार्यते जगत। जगत को केवल जीव ने धारण कर रखा है। जीव को धारण करे तो कभी संसार है ही नहीं, परमात्मा ही है। ये दम धार्यते जगत, यह परया प्रकृत्या इदम जगत धार्यते, ये सब धारण किया जाता है और परमात्मा से। ये दम धार्यते जगत, ये दम धार्यते जगत, यह इदम जगत धार्यते, ये जगत धारण किया जाता है परमात्मा है। माँ को मानते हो, बाप को मानते हो, भाई को मानते हो, वर्ण को मानते हो, आश्रम को मानते हो, मनुष्य को मानते हो, पशु पक्षी को मानते हो, तो भगवान के मानने में क्या बाधा लगी? मानने का स्वभाव है ही। आपके घर की कन्या आपकी पुत्री है, वो ब्याह देने के बाद में अपने ससुर के गोद वाली हो जाती, आप गोद भी नहीं लेते। ऐसे भगवान को आप मान लो, आप भगवान हो गए। आपका गोद भी कथ्यन्ते अच्युत गोत्रिणा, कथ्यन्ते अच्युत गोत्रिणा, शुभाति गोत्र, अच्युत गोत्र, अच्युत गोत्र हो गया। बात है। गीता कहती है स महात्मा सुदुर्लभ वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान माम प्रपद्यते। ऐसा ज्ञानवान मेरे शरण होता है। वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान, ये ज्ञान है जिसका वो मेरे शरण होगा। तो हम भगवान के हैं।
महात्मा सुदुर्लभ। भगवान ने अपने को तो सुलभ बताया, महात्मा को दुर्लभ बताया। किस महात्मा को? कि जिसकी दृष्टि में सब वासुदेव है। अरे केवल मान ले, केवल स्वीकार, जब फिर दिखना जाएगा, स्वीकार करो दिखने लग जाएगा। गंगा जी, गंगा जी, गंगा जी जान ले, गंगा जी, ओ गंगा जी थी। क्या देख दे? नदी मानते, नदी है, नदी है ना, सादा नदी नहीं है, गंगा जी है। अच्छा, गंगा जी भगवान है, भगवान ठीक है, भगवान है, भगवान। हमारे भगवान, हमारे भगवान अनेक रूप से, अनेक रूप है। मत परतरम नान्यत किंचित अस्ति जन्म दिया, किंचित किंचित मात्र भी मेरे सिवाय नहीं है। आम एव न मत्तो अन्यत, मत अन्यत न, मेरे से दूसरा है नहीं, मैं ही हूँ। अहमेव न मत्तो अन्यत, अहमेव न मत्तो अन्यत, सीधी सीधी बात है। अहमेव न मत्तो अन्यत, अहमेव न मत्तो अन्यत, मैं ही हूँ, मेरे से सिवाय नहीं, दूसरा नहीं, मत्तो अन्यत, अहमेव न मत्तो अन्यत, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, अन्यत नहीं, मत अन्यत, मेरे सिवाय है नहीं, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मत तो अन्यत। हमारे कल्याण के लिए कहा है हम एव न बद्धो अन्यत इति बुद्धित्वम् अन्यथा। कामना मनसा दृष्ट्या गृह्यते अन्यैरपि इंद्रिय यद् गृह्यते अहमेव न मत्तो अन्यत्। आप मान लो, ये मान लो, अहमेव न मत्तो अन्यत्। इसको स्वर्गाश्रम मानते हो, इसको गीता भवन मानते हो, कोई प्रमाण नहीं आपके पास, कोई प्रमाण नहीं। गीता भवन है, कहने मात्र से मान दे गीता भवन है। जैसे भगवान है, सब भगवान है, भगवान है, अनेक रूपों में, अनेक रूपों में, एक खम्भा के रूप में, टेंट के रूप में, पंखा के रूप में, बत्ती के रूप में, बिजली के रूप में, सब में भगवान आप हो, आप हो, आप हो, आप हो। अहमेव न मत्तो अन्यत् बुद्धिर्मंजसा तत्काल अंजसा झटिति झटिति झटमान अहमेव न मत्तो अन्यत् बुद्धिर्मंजसा। कर्मणा मनसा वाचा, कर्म से, मन से, वचन से, शरीर से और अन्य इंद्रिया भी है, जो इंद्रिया से ग्राह्य करते अहमेव नहीं होगा, अहमेव समझते। पावनी अहेतु की कृपा से दुखी प्राणियों के हृदय में
त्याग का बल एवं सुखी प्राणियों के हृदय में सेवा का बल प्रदान करें, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत्य हो जाएं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। अभी हम स्वामी जी महाराज जी की दिव्य वाणी सुन रहे थे और परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी का तो एक ही भाव था कि सबको भगवान की प्राप्ति हो जाए। बहुत वैसे बड़ा विचित्र है स्वामी जी का ऐसा स्वभाव कि ऐसी लगन जीवन पर्यंत इसी उद्देश्य को लेके चले। और कई बार उन्होंने अपने श्रीमुख से कहा कि मेरे हृदय में लगन लगी हुई है कि कैसे सुगमता से शीघ्र और सबको परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। इसी बात पे उन्होंने मतलब अपना जीवन जो था व्यतीत किया और बहुत सी बातें महाराज जी ने कही, परंतु सर्वोपरि बात स्वामी जी महाराज जी की एक तो भगवान से अपनापन और वासुदेव सर्वम। तो वासुदेव सर्वम इस स्वामी जी महाराज जी का देखो इतना उत्साह था, इतनी हिम्मत, इतना बड़ा मतलब साहस सामान्य जनता में इस बात का प्रचार करने की शायद ही आज तक किसी महापुरुष ने की हो। रामकृष्ण परमहंस थे तो उनका एक शिष्य था शरत, बहुत बुद्धिमान, बड़े समझदार। बाद में उनका नाम शारदानंद जी हुआ। तो अभी बिल्कुल युवावस्था में थे तो उनके पास आने शुरू कर दिए थे। तो उन्होंने पूछा उनसे एक बार कि तू क्या चाहता है? बोले मैं चाहता हूं कि सबके हृदय में भगवान है, इसका मेरे को अनुभव हो जाए। तो बोले ये तो बड़ा कठिन है, ये तो बड़ा कठिन है। तो शिष्य बोला कि जब तक मैं वहां तक नहीं पहुंचूं, मेरे को इस बात का अनुभव ना होगा, तब तक मेरे को चैन नहीं पड़ेगा। तो यहां पे मतलब गुरु जी ऐसी बात कह रहे हैं और शिष्य के मन में ऐसी लगन है और हमारा उल्ट तो ऐसी मतलब जोरदार लगन सामान्य जनता में सबसे ऊंचा सिद्धांत, उसको ये कहना बहुत मतलब देखो आज तक शायद ही किसी महापुरुष ने ऐसा साहस किया हो। और कितनी महाराज जी की लगन लगी हुई थी। जिस टाइम 2001-2 की बात है जब वासुदेव सर्वम चला था तो 5-6 महीने, साल, 1.5 साल वासुदेव सर्वम ही चलता रहा। और फिर श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी ने कहा भी जो जो भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं वो सब आए। और महाराज भीड़ लगे, महाराज जी हम भी चाहते हैं। वहां पे स्वामी जी ने बुलाया, सब इकट्ठे हो गए। तो बोले 1 महीने तक 3 लाख नाम जप करो, फिर उसके बाद बात बताऊंगा। 3 लाख और फिर सब झंड गए 3 लाख कौन करेगा? कई तो ऐसे कुतर्क करने लगे, अरे 10 घंटे 1 लाख में लग जाता है, ऐसा है वैसा है। तो ऐसा करते करते 5-7 लोगों ने किया। गुप्ता जी ने, गुप्ता जी इनकी धर्मपत्नी दोनों ने। अच्छा चला गया। उनकी पत्नी का तो एकादशी को गया था। अच्छा, और मेरे ख्याल वो भी कोई 95-96 साल के तो हो गए होंगे। हाँ, तो ऐसे कोई 5-7 लोगों ने किया 1 महीने तक, रोज का 3 लाख। और मतलब इतना था कि सुबह उठते शुरू हो जाते, भोजन कर लिया, पानी पी लिया, जो नींद ले ली, बाकी सब समय राम 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 राम। एक और था, उसने किया और खूब जोर जबरदस्ती से, तो आंखें लाल हो गई अभी कभी किया नहीं इतना। तो स्वामी जी के पास में आया और बोले महाराज जी ने दशा देखी। बोले ठीक है, बात मत कर और सामान्य रहे। तो ऐसे फिर उसके बाद 1 महीने के बाद फिर 5-7 लोगों ने जिन्होंने किया था,
फिर इकट्ठे तो सारे ही हो गए हमें भी बताओ, हमें भी बताओ। तो फिर स्वामी जी महाराज ने जो बातें कही वो एक पन्ना भी छपा हुआ है। परंतु वासुदेव सर्वम वाली बात महाराज जी को इतनी प्रिय थी, और स्वामी जी महाराज जी ने कई बार कहा कि यदि कोई साधन करना चाहे तो इस साधन को पकड़ ले, वासुदेव सर्वम वाला। और उसके लिए महाराज जी का 1 साल तक करके देखो। क्या करके देखना है? सबको प्रणाम करना, जो भी दिखे उसको प्रणाम करना, और बाहर से शर्म आती है तो मन ही मन कर लो। ले 1 साल तक करके देखो, 1 साल में आपको अनुभव हो जाएगा। तो स्वामी जी का बहुत ही विशेष भाव था, और कई हमारे साधक लोग लगे भी थे इसमें। एक हमारे थे साधक, वो रोज सबको दंडवत करते थे। आनंद जी ने भी कुछ दिन किया था आनंद जी ने भी कुछ दिन किया था, हमारे आदित्य जी ने भी किया था कुछ दिन। तो ऐसे बहुत से। तो वैसे ही आज स्वामी जी महाराज जी वासुदेव सर्वम की बात बता रहे थे, तो स्वामी जी का देखो ये विशेषता से ये बात देना चाहते हैं हम सबको। बहुत से जितने भी महापुरुष हैं, किसी का द्वैत, किसी का अद्वैत, किसी का विशिष्टाद्वैत, परंतु परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी का और भगवान का, गीता जी का खास सिद्धांत है वासुदेव सर्वम। एक बार स्वामी जी महाराज जी बोले मेरे मन में एक बड़ा शंका बनी रही बरसों तक कि जितने भी महापुरुष हैं ये सब भगवत प्राप्त महापुरुष, इनमें मतभेद कैसे हुए? जब परमात्मा एक है फिर मतभेद कैसे? कोई कहता द्वैत है, कोई कहता अद्वैत है, कोई कहता चिंत्य भेदा भेद है। सेठ जी से भी कई बार प्रश्न उत्तर हुए, पर महाराज जी को पूरा संतोष नहीं हुआ। फिर बाद में कई सालों के बाद स्वामी जी महाराज जी को इस बात का ठीक इसका शंका का समाधान हुआ कि जितने भी आचार्य थे, चाहे शंकराचार्य जी, रामानुजाचार्य, जितने भी थे, तो ये सब के सब भगवत प्राप्ति के मार्ग में चले, और जब ये संसार से ऊंचा उठ गए, राग द्वेष मिट गए, तो वहीं पे इन्होंने संतोष कर लिया। यदि संतोष नहीं करते तो सब के सब ठेठ वासुदेव सर्वम तक पहुंच जाते। तो वासुदेव सर्वम ही वास्तव में अंतिम सिद्धांत है, सब कुछ भगवान ही है। और स्वामी जी महाराज जी ने अपने जीवन में खूब लंबे समय तक ये सब बातों का अनुभव करके ये बातें कही हैं, और हम लोग भी इस मार्ग में लगे हैं। और मन की खटपट ये मिटती नहीं है, मन की खटपट जो है ना, हलचल जो है, ये मिटती नहीं। ये कब मिटेगी? ये जब तक हम वासुदेव सर्वम को स्वीकार नहीं कर लेंगे, इसका अनुभव नहीं हो जाएगा, तब तक मन की पूर्ण खटपट जो है ना, पूर्ण शांति नहीं मिलेगी। क्योंकि ये वास्तविक सत्य है, ये पूर्ण सत्य है। और जब तक हम यहां तक नहीं पहुंचेंगे तब तक पूर्ण विश्राम नहीं मिलेगा। तो वैसे स्वामी जी महाराज जी का एक लेख है इसमें। तो आज का दिन भी बहुत बढ़िया है, जन्माष्टमी का पावन दिन है। सबको जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। भगवान का जन्म दिवस है, कई जगह तो कल ही मना लिया और अपने आज मना रहे हैं। भगवान आज ही मिल सकते हैं। स्वामी जी महाराज जी की तो यही लगन थी कि भगवान आज ही मिल जाएं। एक बार केशवराम जी बहुत पीछे पड़े, बोले फिर करोगे क्या? अगर अभी भगवत प्राप्ति होगी फिर क्या करोगे? बोले भजन करने, बोले करते रहो करना तो भजन ही है। भगवान आज ही मिल सकते हैं। परमात्मा प्राप्ति बहुत सुगम है। देखो इस बात को, इतनी बात को हम सबको समझ लेना चाहिए कि परमात्मा की प्राप्ति सचमुच बहुत सुगम है। कल भी मैंने ये बात कही थी, कम से कम इस बात की ओर हमारी दृष्टि चली जाए कि परमात्मा की प्राप्ति है क्या। बाकी महाराज ने क्या कठिन क्या है? कठिन है कामना का त्याग। क्योंकि कामना जो है ना, हमारे चित्त में जैसे समुद्र की लहरें उठती हैं ना, वैसे ही कामना का कुछ ना कुछ अफलातुन चलता रहता है। परंतु वर्तमान में परमात्मा की ओर दृष्टि डालना चाहें तो वो सुगम है, पर उसको टिकाए रखना, उस पर ही स्थिर हो जाना,
इसके लिए फिर बहुत ज्यादा मतलब पुरुषार्थ है एक तरह से। अपनी स्वामी जी महाराज ये बात कहते थे कि अपनी जो अपनी स्वीकृति है वो बहुत दृढ़ होनी चाहिए। इतना सुगम दूसरा कोई काम नहीं है। अब जो भी स्वामी जी के ऊपर श्रद्धा रखते हैं तो कम से कम ये बात तो मानी लेनी चाहिए कि परमात्मा की प्राप्ति सुगम है। और हमारी तो कहते सब भगवान ही है, अभी चरण पकड़ लो हो जाएगी। परंतु केवल परमात्मा की ही चाहना रहे, साथ में दूसरी कोई भी चाहना ना रहे। अनन्यता, केवल एक परमात्मा के मार्ग में आप पूरे इसमें गीता में भी देखेंगे पूर्ण अनन्यता चाहिए, केवल एक परमात्मा। जैसे परमात्मा अनन्य हैं ऐसे उनकी चाहना भी अनन्य होनी चाहिए। सांसारिक भोगों के प्राप्त होने में 3 बातें होनी जरूरी हैं, इच्छा, उद्योग और प्रारब्ध। पहले तो सांसारिक वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए, फिर उसकी प्राप्ति के लिए कर्म करना चाहिए। कर्म करने पर भी उसकी प्राप्ति तब होगी जब उसके मिलने का प्रारब्ध होगा। अगर प्रारब्ध नहीं होगा तो इच्छा रखते हुए और उद्योग करते हुए भी वस्तु नहीं मिलेगी। इसलिए उद्योग तो करते हैं नफे के लिए, पर लग जाता है घाटा। परंतु परमात्मा की प्राप्ति इच्छा मात्र से होती है, उसमें उद्योग और प्रारब्ध की जरूरत ही नहीं है। परमात्मा के मार्ग में घाटा कभी होता ही नहीं, नफा ही नफा होता है। ये बहुत बढ़िया बात है। भगवान के मार्ग में कोई भी कैसे भी लग जाए तो घाटा तो कभी है ही नहीं, लाभ ही लाभ है इसमें। मनवे एक परमात्मा के सिवाय कोई भी चीज इच्छा मात्र से नहीं मिलती। एक परमात्मा के सिवाय कोई भी चीज इच्छा मात्र से नहीं मिलती। कारण यह है कि मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है। अपनी प्राप्ति का उद्देश्य रखकर ही भगवान ने हमारे को मनुष्य शरीर दिया है। दूसरी बात, परमात्मा सब जगह है। सुई की तीखी नोक टिक जाए इतनी जगह भी भगवान से खाली नहीं है। अतः उनकी प्राप्ति में उद्योग और प्रारब्ध का काम ही नहीं है। कर्मों से वह चीज मिलती है जो नाशवान होती है। अविनाशी परमात्मा कर्मों से नहीं मिलते। उनकी प्राप्ति उत्कट इच्छा मात्र से होती है। उत्कट इच्छा मात्र का मतलब यही है कि बस दूसरी कुछ ना हो, वर्तमान में एक अनन्यता आ जाए। और वो अनन्यता वर्तमान में तो हम ला सकते हैं। वर्तमान में प्रयास करके कोई भी मन में कोई तरंग उठे, सब भगवान ही है। तो इस प्रकार से वर्तमान में तो ला, पर उसी पे टिके रहना ये कठिन हो जाता है। वर्तमान में वैसी अनन्यता कोई बड़ी कठिन बात नहीं है। आप निश्चय करके बैठ जाओ तो जो भी, जैसे सेठ जी ने कहा, आप साधन ध्यान करने बैठते हैं तो पहले ये निश्चय कर लो कि मेरे मन में जो भी आएगा भगवान ही आएंगे। तो अलग से भगवान पे ध्यान करने की आवश्यकता नहीं। अभी जो भी बैठे हैं भगवान ही भगवान है। तो जो भी मन में तरंग उठी, जो भी बात परिस्थिति आई, बस भगवान ही है। देखो, वर्तमान में आप सारे आश्रय छोड़ सकते हो वर्तमान में, पर सदा के लिए छोड़ दो। हाँ, वह ऐसी हम तैयारी तो कर सकते हैं अपने में। और जब भी हम साधन करने बैठे तो कम से कम उस वक्त तो निश्चय करके बैठ ही जाएं। तो इससे जो है ना, हाँ, लाभ बहुत होगा। हमारा जो सामान्य ऐसे करते हैं और ऐसे पूरा निश्चय करके तैयारी से बैठ जाएं तो उस दिन साधन भजन बहुत बढ़िया होगा, सामर्थ्य आएगी है। और एक बड़ा अच्छा हमारे को रास्ता भी मिल जाएगा। क्या क्या? हाँ हाँ हाँ, धृति, धारण करने की शक्ति, ठीक बात है। पुरुष हो या स्त्री हो, साधु हो या गृहस्थ हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, बालक हो या जवान हो, कैसा ही क्यों ना हो, वो इच्छा मात्र से परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। परमात्मा के सिवाय न जीने की चाहना हो, न मरने की चाहना हो, न भोगों की चाहना हो, न संग्रह की चाहना हो। वस्तुओं की चाहना न होने से वस्तुओं का अभाव नहीं हो जाएगा।
जो हमारे प्रारब्ध में लिखा है वो हमारे को मिलेगा ही। देखो, अपने जीवन में ऐसी हिम्मत जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ये सारा मार्ग जो है ना, हिम्मत का है। जैसे मैंने अभी 2-4 दिन पहले कहा था कि एक दिन अपना पूरा भगवान के लिए दे दो। आज जैसे आज विचार कर लीजिए, आज पूरा दिन भगवान के लिए, ना कुछ खाना ना कुछ पीना है। ऐसे हमने किया, ऐसे ट्रायल किए हैं कई हैं, और उसमें फिर बाद में छूट दे दी कि ज्यादा भूख लगे तो खा लो ज्यादा प्यास लगे तो पी लो, परंतु विचार करके कि आज पूरा का पूरा दिन भगवान के लिए है। नींद आए तो सो जाओ और नहीं आए तो जागते रहो। तो ऐसे हमने किया, और ऐसे महाराज कई लोग लग गए और पूरे 24 घंटे तक बैठे रहे। 2 माताएं तो बिल्कुल नहीं सोई, ना कुछ खाया ना कुछ पिया। तो ऐसे ऐसे अपने जीवन में ऐसे मतलब संकल्प करके लगना चाहिए, उससे बड़ा बल मिलता है। इतना होता है कि एक दिन तो हमने पूरा भगवान के लिए दिया है। ये भी आपके हमारे जीवन में पूरा रिकॉर्ड में आ जाएगा। पूरा दिन जो है 24 घंटे पूरी ईमानदारी से, जो हमारे प्रारब्ध में लिखा है वो हमारे को मिलेगा ही। जो चीज हमारे भाग्य में लिखी है उसको कोई दूसरा ले नहीं सकता। हमारे को आने वाला बुखार दूसरे को कैसे आएगा, ऐसे ही हमारे प्रारब्ध में धन लिखा है तो जरूर आएगा, परंतु परमात्मा की प्राप्ति में प्रारब्ध नहीं है। परमात्मा किसी मूल्य के बदले नहीं मिलते। मूल्य से वही वस्तु मिलती है जो मूल्य से छोटी होती है। बाजार में किसी वस्तु के जितने रुपए लगते हैं वो वस्तु उतने रुपयों की नहीं होती। हमारे पास ऐसी कोई वस्तु क्रिया पदार्थ है ही नहीं जिससे परमात्मा को प्राप्त किया जा सके। वह परमात्मा अद्वितीय है, सदैव है, समर्थ है, सब समय में है और सब जगह है। वह हमारा है और हमारे में है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। वह हमारे से दूर नहीं है। हम 84 लाख योनियों में चले जाएं तो भी भगवान हमारे हृदय में रहेंगे। स्वर्ग या नरक में चले जाएं तो भी वे हमारे हृदय में रहेंगे। पशु पक्षी या वृक्ष आदि बन जाएं तो भी वे हमारे हृदय में रहेंगे। देवता बन जाएं तो भी वे हमारे हृदय में रहेंगे। तत्वज्ञ जीवन मुक्त बन जाएं तो भी हमारे हृदय में रहेंगे। दुष्ट से दुष्ट, पापी से पापी, अन्यायी से अन्यायी बन जाएं तो भी वे भगवान हमारे हृदय में रहेंगे। ऐसे सबके हृदय में रहने वाले भगवान की प्राप्ति क्या कठिन होगी। पर जीने की इच्छा, मान की इच्छा, बड़ाई की इच्छा, सुख की इच्छा, भोग की इच्छा आदि दूसरी इच्छाएं साथ में रहते हुए भगवान नहीं मिलते। कारण कि भगवान के समान तो भगवान ही हैं। उनके समान दूसरा कोई था नहीं, है नहीं, होगा नहीं। केवल भगवान की ही चाहना होने से वे मिलेंगे। अविनाशी भगवान के सामने नाशवान की क्या कीमत है। क्या नाशवान क्रिया और पदार्थ के द्वारा भी मिल सकते हैं? नहीं मिल सकते। मान लें कि कोई मच्छर गरुड़ जी से मिलना चाहे और गरुड़ जी भी उससे मिलना चाहें, तो पहले मच्छर गरुड़ जी के पास पहुंचेगा या गरुड़ जी मच्छर के पास पहुंचेंगे? गरुड़ जी से मिलने में मच्छर की ताकत काम नहीं करेगी, इसमें तो गरुड़ जी की ताकत काम करेगी। इसी तरह परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा हो तो परमात्मा की ताकत ही काम करेगी। इसमें हमारी ताकत, हमारा कर्म, हमारा प्रारब्ध काम नहीं करेगा, प्रत्युत हमारी चाहना ही काम करेगी। हमारी चाहना के सिवाय और किसी चीज की आवश्यकता नहीं रही। तो एक और इसका ऐसा ही महाराज जी का एक लेख है, तो उसमें महाराज जी ने कहा, ये बात आएगी अभी, हम तो भगवान के पास नहीं पहुंच सकते, तो क्या भगवान हमारे पास नहीं पहुंच सकते? हम कितना ही जोर लगाएं पर भगवान के पास नहीं पहुंच सकते। परंतु भगवान तो हमारे हृदय में ही विराजमान है। हम भगवान को दूर मानते हैं, इसलिए भगवान हमारे से दूर होते हैं। द्रौपदी ने भगवान को गोविंद द्वारका वासिन कहकर पुकारा तो भगवान को द्वारका जाकर आना पड़ा। तो वो यहां कहती तो चट वहीं प्रकट हो जाते। अगर हम ऐसा मानते हैं कि भगवान अभी नहीं मिलेंगे तो वे नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमने आड़ लगा दी। गोरखपुर की घटना है,
संवत 2000 से पहले की बात है। ये बड़ी अच्छी बात है, ध्यान से सुने। मैं गोरखपुर में व्याख्यान देता था। वहां सेवाराम जी नाम के एक सज्जन थे जो बैंक में काम करते थे। एक दिन मैंने व्याख्यान में कह दिया कि अगर आप दृढ़ विचार हो जाए अगर आपका दृढ़ विचार हो जाए कि भगवान आज मिलेंगे तो वे आज ही मिल जाएंगे। अब इतना तो अपने कर ही सकते हैं। ऐसा हमने भी कई बार किया। ऐसी घटना स्वामी जी ने भी कई बार कही, तो हमारे भी मन में आया कि यार आज स्वामी जी ने बात कही है, आज पूरी लगा दो। लाभ तो बहुत हुआ, लाभ बहुत हुआ। एक दिन मैंने व्याख्यान में कह दिया कि आपका दृढ़ विचार हो जाए कि भगवान आज मिलेंगे तो आज ही मिल जाएंगे। उन सज्जन को यह बात लग गई। उन्होंने विचार कर लिया कि हमें तो आज ही भगवान से मिलना है। वे पुष्पमाला, चंदन आदि ले आए और कि आज भगवान आएंगे तो उनको माला को भगवान को पहनाऊंगा, चंदन चढ़ाऊंगा। वे कमरा बंद करके भगवान के आने की प्रतीक्षा में बैठ गए। समय पर भगवान के आने की संभावना भी हो गई और सुगंध भी आने लगी। अब देखो, इतनी विलक्षणता अगर एक दिन में प्रकट हो जाए। हाँ, और एक माता जी ने मेरे को कहा, पहले एक बार ऐसा हुआ, घर परिवार की कुछ ऐसी परिस्थिति हो गई तो बड़ा मन में दुख हुआ और भगवान के सामने धरना दे के बैठ गई और कि आज भगवान के दर्शन करने हैं। और खूब रोना रोना भी आया। और रात के 12 बजे के आसपास बिल्कुल जैसे इन्होंने कहा ना, इतनी सुगंध आई, पूरा कमरा सुगंध से भर गया। तो ऐसी घटनाएं, ऐसा दृढ़ निश्चय करके, ऐसे पटना में महाराज जी ने ऐसी बात कही थी। तो उस दिन हमारे भी बड़ा विशेष भाव बना और हमने भी छलांग लगाई। पर बीच में ये थोड़ी चिंता रही कि यार 4 बजे कैसेट लगानी। और अगले दिन ही एक माता जी, उसने कहा, वो महाराज जी की बात ऐसी महाराज जी ने इससे विशेषता से कही, वो पूरी रात बैठी रही। हाँ, और अपने राधे श्याम है ना कैलाश जी, नहीं, वो महाराज जी की इसमें रहता था। तो उसने कहा कि अगले दिन वो माता जी आई और बोले, महाराज जी मेरे को भगवान के हाथ के दर्शन हुए, भगवान मैंने मेरे हाथ से प्रसाद लिया। ये पटना की बात है। तो ये एक रात की महाराज। तो यही देखो, स्वामी जी को झूठ थोड़ी बोल रहे कि भगवान आज ही मिल सकते हैं। कोई गप तो मार नहीं रहे। हमारे लगने की देरी है। एक रात के लिए भी हम दृढ़ता से बैठ जाएं तो निश्चित रूप से मतलब पक्का ही हो जाए। हमने भी कई बार कि जब महाराज जी ने ये बात कही ना, उस रात को तो मैं निकली। 3-4 बार हुआ ऐसा, और 3-4 बार बहुत विशेषता से लाभ हुआ है। मिल भी जाए पर वो बीच में थोड़ा कच्चापन रह जाता। पर हाँ, तो आप करो ना पूरा, आप तो बड़े दृढ़ निश्चयी हैं। एक रात लगाने में क्या जाता है। आज जन्माष्टमी की दिन है, आज पूरा दिन लगा दें, ऐसा विचार करके बैठ जाएं तो महाराज आज का दिन विलक्षण हो जाए। जितने भी अपने लोग बैठे हैं, अगर इतना संकल्प भी कर लें, विचार भी कर लें, तो इतना, ये तो हमारे हाथ की बात है। इसमें तो कोई कठिनता नहीं है। भूख लगी तो कुछ खा लिया, नहीं लगी तो। और इसमें सबसे ज्यादा बढ़िया क्या है? कीर्तन। इसमें इस बात को टिकाए रखने के लिए जो सबसे ज्यादा साथ देगा वो भगवान नाम का कीर्तन है। क्योंकि हमने जब ये अनुष्ठान किया ना, तो कीर्तन साथ में चल रहा था। तो कीर्तन में बैठ जाते तो कीर्तन से, भगवान नाम से इतनी शक्ति मिलती है। नहीं तो ऐसे उठेंगे, अब तितर बितर हो जाएंगे, इधर उधर बातें करने लग जाएंगे। पर विचार करके कि आज पूरा दिन बात कोई कुछ नहीं करेंगे, कीर्तन करते रहेंगे। और इसी बात को जागृत रखना है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। अभी हमारे पे है। अगर हम चाहें एक दिन तो भगवान के लिए दे सकते हैं। आए, इतनी दूर से आए हैं और ऊपर कीर्तन चल ही रहा है, यहां से उठे इसी विचार को लेके
हैं? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, हम तो तैयार हैं। बहुत अच्छी बात है। बस हम तो बिल्कुल देखो ऐसे ही होना चाहिए भाव हमारा कि आज तो पूरा दिन इसी में लगा दो, रात के 12 बजे तक कम से कम। हाँ, एक दिन मैंने उन्हें विचार कर लिया, प्रतीक्षा में बैठ के समय पर भगवान के आने की संभावना भी हो गई, सुगंध भी आने लगी, पर भगवान प्रकट नहीं हुए। दूसरे दिन उन्होंने मेरे से कहा कि आज आप मेरे घर में भिक्षा लें। मैं कई घरों से भिक्षा लेकर पाता था। उस दिन उनके घर गया तो उन्होंने मेरे से पूछा कि भगवान मिलने वाले थे, सुगंध भी आ गई, फिर बाधा कहां लगी, वे मिले नहीं। मैंने कहा भाई मेरे को इसका क्या पता, परंतु मैं तुम्हारे से पूछता हूं कि क्या तुम्हारे मन में यह बात आती थी कि इतनी जल्दी भगवान कैसे मिलेंगे? वे बोले कि ये बात तो आती थी। मैंने कहा कि इसी बात से अटकाया, अगर मन में यह बात होती कि भगवान मेरे को अवश्य मिलेंगे, उनको मिलना ही पड़ेगा, तो वे जरूर मिलते। भगवान ऐसे कैसे जल्दी मिलेंगे, ऐसा भाव करके तुमने ही बाधा लगाई है। देखो भाई हमारे तो मन में आ रहा है, आज हिम्मत करो सारे, आज बाबा माता जी देखो शूरवीर है। आज जन्माष्टमी का पावन दिन है, एक दिन तो आपके इसमें रिकॉर्ड में बढ़िया ढंग से लिखा जाएगा सुनहरे अक्षरों में। सारे के जितने भी हैं आज कीर्तन शुरू कर दो यहीं पे, है? देखो दिनेश जी कह रहे हैं कौन कौन तैयार है। बहुत बड़ी, हम तो दोनों उठाते हैं। बहुत बढ़िया। देखो उसमें हम इतनी चॉइस देते हैं कि बैठे बैठे थक के थोड़ा टहल लो, बहुत प्यास लगे पानी पी लो, और नहीं लग रही है तो ऐसे नहीं टाइम हो गया अब तो कुछ खाना, वो छोड़ दो। ज्यादा भूख लगे रहा नहीं जाए कुछ पा लो और फिर आके जम जाओ, ज्यादा नींद आए सो जाओ। ये स्वामी जी का ऐसा एक लेख है। पर इस बात को जागृत रखो, इस बात को जागृत रखो कि आज ही कर रहे हैं। और भगवान नाम का कीर्तन चलना बहुत बढ़िया, माता जी का उत्साह बहुत सराहनीय है। मैंने कहा कि भाई अगर आप विचार कर लें कि भगवान आज मिलेंगे तो आज ही मिल जाएंगे, परंतु मन में छाया नहीं आनी चाहिए कितनी जल्दी कैसे मिलेंगे। भगवान आपके कर्मों से अटकते नहीं। अगर आपके दुष्कर्म से, पाप कर्म से भगवान अटक जाएं तो मिलकर भी क्या निहाल करेंगे, परंतु भगवान किसी कर्म से अटकते नहीं। ऐसी कोई शक्ति है ही नहीं जो भगवान को मिलने से रोक दे। वे न तो पाप कर्मों से अटकते हैं न पुण्य कर्मों से अटकते हैं, वे सबके लिए सुलभ हैं। अगर भगवान हमारे पापों से अटक जाएं तो हमारे पाप भगवान से भी प्रबल हुए। अगर पाप प्रबल बलवान हैं तो भगवान मिलकर भी क्या निहाल करेंगे जो पापों से अटक जाएं। इसलिए उनसे मिलने से क्या लाभ, परंतु भगवान इतने निर्बल नहीं हैं जो पापों से अटक जाएं। उनके समान बलवान कोई है ही नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। आपकी जोरदार इच्छा हो तो आप कैसे ही हो, भगवान तो मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे, उनको मिलना पड़ेगा ही। तो कितना महाराज जी को कितना ठोस ये था, है? चलो दिनेश जी ने बहुत अच्छी हिम्मत की, इनका कोई पता नहीं। ऐसे उछल कूद करते हैं, आ जाओ मैदान में, है? इनको संसार ही चाहिए, है? संसार के चक्कर काटने अभी। पप्पू जी तो तैयार है, हाँ पप्पू जी तो तैयार है। चलो ठीक है, 10:30 बजे हैं, 11:15 से कीर्तन शुरू करते हैं। दिन भर धमकाए रखो, हैं? यहां चले तो क्या अर्ज है? क्या प्रोग्राम चलेगा, है? क्या क्या? हाँ वो उस टाइम चले जाएंगे, उस टाइम वहां चले जाएंगे। हाँ बिना माइक कैसे? हमारे कोई अर्ज नहीं, हमारे माइक की क्या जरूरत, हम भगवान के लिए बैठे, माइक के लिए थोड़ी बैठे।
हाँ, जितने भी आगे आगे आ जाएं, जिनकी हिम्मत हो जमे रहे। और इतनी छूट है, मतलब बड़ी भूख लगे जाके खा के आ जाओ, फिर आ जाओ, पर अपना ये विचार जागृत रखना है। बहुत बढ़िया। हाँ, ये इनके साथ तो हमने पहले भी किए एक्सपेरिमेंट। भगवान इतने निर्बल नहीं है जो पापों से अटक जाएं। उनके समान बलवान कोई है ही नहीं, होगा नहीं। भगवान तो मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे, उनको मिलना पड़ेगा, इसमें संदेह नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए तो मानव जन्म मिला है, नहीं तो पशु में और मनुष्य में फर्क ही क्या है। खादते मोते नित्यम शुनका शुक्रा खरा, तेषाम एषाम को विशेषो वृत्ति येषाम तो तादृशी। देवता भोग योनि है, वे भी चाहते हैं कि भगवान हमारे को मिले। देवाप्यस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षिणा। वे भगवान को चाहते तो हैं, पर भोगों की इच्छा को नहीं छोड़ते। यही दशा मनुष्यों की है। अगर आप हृदय से भगवान को चाहें तो उनको मिलना ही पड़ेगा, इसमें संदेह नहीं है। इसमें भी महाराज जी ने एक बात कही थी एक प्रवचन में कि हृदय में ऐसी उत्कट लगन नहीं है तो कम से कम विचार तो करो। अभी हृदय में भी ऐसी नहीं है, ठीक है, पर विचार तो कर सकते हैं, उसमें तो हम स्वतंत्र हैं। अगर आप हृदय में भगवान को चाहो तो उनको मिलना ही पड़ेगा, इसमें संदेह नहीं। पर आप ही बाधा लगा दो, आप ही बाधा लगा दो अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, तो फिर नहीं मिलेंगे। गीता में साफ लिखा है, अपि चेत्सु दुराचारो भस्ते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसितो हिस्सा। अगर कोई दुराचारी से दुराचारी भी अनन्य भक्त होकर, और दुराचारी कौन? जिसके मन में नहीं आता वो दुराचारी। जिसके मन में आ गया वो दुराचारी नहीं है। और बात नहीं जी, हम तो जाना ही वो दुराचारी है। अगर कोई दुराचारी से दुराचारी भी भक्त होकर मेरा भजन करता है तो उसको साधु ही मानना चाहिए, कारण कि उसने निश्चय बहुत अच्छा कर लिया है। वह तत्काल उसी क्षण धर्मात्मा हो जाता है और निरंतर रहने वाली शांति को प्राप्त हो जाता है। हे कुंती नंदन, मेरे भक्त का पतन नहीं होता, ऐसी तुम प्रतिज्ञा करो। तात्पर्य कि दुराचारी से दुराचारी मनुष्य भी यदि अनन्य भाव हो जाए, अर्थात भगवान के सिवाय कोई चाहना न रखे, तो उसको भी साधु मान लेना चाहिए, क्योंकि उसने निश्चय पक्का कर लिया है कि भगवान जरूर मिलेंगे। आप केवल भगवान की इच्छा करो और कोई इच्छा मत करो। न जीने की इच्छा करो, न मरने की इच्छा करो, न मान की इच्छा करो, न बड़ाई की इच्छा करो, न भोगों की इच्छा करो, न रुपयों की इच्छा करो। केवल एक भगवान की इच्छा करो तो वे मिल जाएंगे। कम से कम मेरी बात की परीक्षा तो करके देखो। अब देखो, हाँ, अब कितना डंके की चोट पे कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे शूरवीर लोग चाहिए हमें। देखो, ऐसे ना कायर लोग नहीं प्राप्त कर सकते, इसमें तो केवल हिम्मत ही चाहिए। स्वामी जी महाराज जी एक बात कहते थे कि परमार्थ मार्ग में केवल हिम्मत की कीमत है, और खुद नहीं करेंगे दूसरों को भी अटकाएंगे। आपकी शूरवीरता को जागृत कर रहा हूं मैं। है तो है, मैं तो जानता हूं। परमात्मा इच्छा मात्र से मिलते हैं। रुपये का भोजन वस्त्र सवारी आप खरीद सकते हैं, पर रुपया खुद ना तो खाने के काम आता है, ना पहनने के काम आता है, ना सवारी के काम आता है। तात्पर्य कि रुपया काम नहीं आते, प्रति उनका खर्च काम आता है। संसार में सबसे रद्दी वस्तु रुपया है। रुपयों से रद्दी चीज दूसरी कोई है ही नहीं। ऐसी रद्दी चीज में आपका मन अटका हुआ हो तो भगवान कैसे मिलेंगे? परमात्मा इच्छा मात्र से मिलते हैं, उनको रोकने की ताकत किसी में नहीं है। छोटा बालक रोता है तो मां आ ही जाती है। बालक घर का कुछ भी काम नहीं करता, उल्टे काम करने में आपको बाधा लगाता है, पर जब ये रोने लगता है तब सब घर वाले उसके पक्ष में हो जाते हैं। सास ससुर देवर जेठ सभी कहते हैं कि बहू बालक रो रहा है, उसको उठा ले। मां को सब काम छोड़कर बालक को उठाना पड़ता है,
बालक का एकमात्र रोना है, बालानाम रोदनम बलम, रोने में बड़ी ताकत है। आप सच्चे हृदय से व्याकुल होकर भगवान के लिए रोने लग जाओ तो जितने भगवान के भक्त हुए हैं, संत महात्मा हुए हैं, सब के सब आपके पक्ष में हो जाएंगे। अब इतने लोग बैठेंगे, कोई ना कोई तो रोएगा कईयों को तो रोना आएगा। वे सब के सब आपके पक्ष में हो जाएंगे। वे भगवान के सास ससुर आदि हैं कि आप भगवान से मिलते क्यों, आप उनसे मिलते क्यों नहीं? वे ही भगवान के कौन संत महात्मा भगवान के सास ससुर हैं। वास्तव में भगवान मिले हुए हैं, आपकी संसारिक इच्छा ही उनको रोक रही है। आप रुपयों की इच्छा करते हो, भोगों की इच्छा करते हो, तो भगवान उनको जबरदस्ती नहीं छुड़ाते। अगर आप संसारिक इच्छाएं छोड़कर केवल भगवान को ही चाहो तो आपको कौन रोक सकता है? आपको बाधा देने की किस में ताकत नहीं है। अगर आप भगवान के लिए व्याकुल हो जाओ तो भगवान भी आपके लिए व्याकुल हो जाएंगे। आप संसार के लिए व्याकुल हो जाओ तो संसार व्याकुल नहीं होगा। आप संसार के लिए रो तो संसार राजी नहीं होगा, पर भगवान के लिए रोगे तो वो भी रो पड़ेंगे। देखो, एक बार यहीं पे स्वामी जी महाराज जी से हमने भी एक बार मूर्खता की थी। ऐसे ही किसी बड़ा कोई अच्छा साधक था, उसने पूछा कि महाराज जी, मतलब उसने अपनी चित्तवृत्ति जो थी सारी लिख के दी थी महाराज जी को, और महाराज जी ने कुछ कहा, पर बीच में हमारी भी स्थिति वैसी थी, हम भी उछल पड़े। तो महाराज जी ने कहा बोले लगन नहीं है, और हमने कहा नहीं महाराज लगन तो है। ओ फिर तो महाराज जी ऐसे बरसे पूछो मत, फिर तो कोई 15-20 मिनट बरसते ही रहे। और पहले तो महाराज ने पूछा आपका है क्या? मन का नहीं, मेरा तो नहीं है, पर स्थिति मेरी भी ऐसी और फिर तो महाराज जी तो बिल्कुल जैसे कोई मधुमक्खियों को कोई छत्ता छोड़ देना फिर तो हालत खराब हो गई। फिर महाराज जी इतना बोले 1 दिन उपवास करो, 2 दिन उपवास करो, 3 दिन उपवास करो। फिर मेरे को उपवास भी करना पड़ा है। और वो जो सज्जन था, लड़का था ना, उसने भी किया, पर उसकी स्थिति बहुत बढ़िया बन गई थी। हाँ, वो बहुत रोया हुआ रहा था। हमारे को भी लाभ तो काफी हुआ। और फिर अगले दिन महाराज जी का मैंने देखा ना, अगले या उससे अगले दिन महाराज जी का हृदय बड़ा करुणित हुआ। उसकी दशा को देख के महाराज जी बहुत करुणित हुए। तो ऐसे देखो, महापुरुषों की बात मान के कोई सच्चे हृदय से लग जाए, और नहीं तो जैसे भी है वैसे लग जाए। परमात्मा इच्छा मात्र से मिलते हैं। आप रुपयों की इच्छा करते हो, भोगों की इच्छा करते हो, तो भगवान, बालक सच्चा रोता है या झूठा ये मां ही समझती है। बालक के आंसू तो आए नहीं, केवल ऊं करता है, तो मां समझ लेती है कि ये ठगाई करता है। अगर बालक सच्चाई से रो पड़े, उसकी सांसें ऊंचे चढ़ जाएं, तो मां सब काम भूल जाएगी, चट उसको उठा लेगी। अगर मां उस बालक के पास ना जाए तो उस मां को मर जाना चाहिए, उस मां को मर जाना चाहिए। उसके जीने का क्या लाभ? ऐसे ही सच्चे हृदय से चाहने वाले को भगवान ना मिले तो भगवान को मर जाना इस पुस्तक में लिखा है भगवान को मर जाना चाहिए। एक साधु थे, उनके पास एक आदमी आया और उनसे पूछा भगवान जल्दी कैसे मिले? साधु ने कहा कि भगवान उत्कट चाहना होने से मिलेंगे। उसने पूछा कि उत्कट चाहना कैसी होती है? साधु ने कहा कि भगवान के बिना रहा ना जाए। वह आदमी ठीक समझा नहीं, बार बार पूछता रहा उत्कट चाहना कैसी होती है। एक दिन साधु ने उस आदमी को कहा कि आज तो मेरे साथ नदी में स्नान करने चलो। दोनों नदी में गए और स्नान करने लगे। उस आदमी ने जैसे ही नदी में डुबकी लगाई, साधु ने उसका गला पकड़ के नीचे दबा दिया। वह आदमी थोड़ी देर नदी के भीतर छटपटाया, फिर साधु ने उसको छोड़ दिया। पानी से ऊपर आने पर बोला कि तुम साधु होकर ऐसा काम करते हो, मैं तो आज मर ही जाता। साधु ने पूछा कि बता तेरे को क्या याद आया? माँ याद आई, बाप याद आया, धन याद आया, स्त्री याद आई। वो बोला महाराज मेरे को तो प्राण निकल रहे थे, याद किसकी आती? साधु बोले कि तुम पूछते हो कि उत्कट अभिलाषा कैसी होती है, उसी का नमूना मैंने तेरे को बताया है। जब एक भगवान के सिवाय कोई याद ना आएगी,
उनकी प्राप्ति के बिना रह नहीं सकोगे, तब भगवान मिल जाएंगे। भगवान की ताकत नहीं है कि मिले बिना रह सकें। भगवान कर्मों से नहीं मिलते। कर्मों से मिलने वाली चीज नाशवान होती है। कर्मों से धन, मान, आदर, सत्कार मिलता है। परमात्मा अविनाशी हैं, वे कर्मों का फल नहीं है, प्रत्युत आपकी चाहना का फल है। परंतु आपको परमात्मा मिलने की परवाह ही नहीं है, फिर वे कैसे मिलेंगे? भगवान मानो कहते हैं कि मेरे बिना तेरा काम चलता है, तो बेटा तेरे बिना मेरा काम भी चलता, मेरे बिना तेरा काम भी अटकता नहीं, तो मेरा काम भी तेरे बिना अटकता नहीं। तो मेरे बिना रह सकता है तो मैं भी तेरे बिना रह सकता हूं। आप में परमात्मा प्राप्ति की जोरदार इच्छा है ही नहीं। आप सत्संग करते हो तो लाभ जरूर होगा। जितना सत्संग करोगे, विचार करोगे, उतना लाभ होगा, इसमें संदेह नहीं है। परंतु परमात्मा की प्राप्ति जल्दी नहीं होगी, कई जन्म लग जाएंगे। देखो कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि गीता भवन आ गए, अब तो हो गया। ऐसे भ्रम नहीं पालने चाहिए, ना ही किसी को कहने चाहिए। मैंने तो स्वामी जी के हजारों प्रवचन सुने हैं, कभी नहीं सुना ऐसा, कभी नहीं सुना कि गीता भवन आ गया आपका कल्याण हो जाएगा। ऐसी बेवकूफी की बातें ना तो किसी को कहनी चाहिए, ना खुद अपने माननी चाहिए। हाँ, मूर्खता भरी बातें हैं। केवल देखो इसमें लगन चाहिए, लगन लगन। तो उसमें एक बात है, देखो एक बात है, कल्याण की बात में इसमें भी कल्याण हो सकता है अगर आपका ऐसा विश्वास हो जाए। अब विश्वास तो बड़ी ऊंची चीज है। विश्वास से कहते कहते हैं बस अरे हम तो आगे बस। हाँ, विश्वास तो बहुत ऊंची चीज है, बहुत बड़ा धन है वो तो। विश्वास हो जाए कि भगवान के मतलब संतों के, महापुरुषों के दर्शन हो जाएं। और देखो स्वामी जी महाराज जी की तो ऐसी स्थिति थी, ऐसे रामकृष्ण परमहंस थे, उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में कहा कि अभी मेरी ऐसी स्थिति है कि जो एक बार भी दर्शन कर ले उसका कल्याण हो जाएगा। अब उन पर बोले मेरी उम्र कम होती चली जाएगी, तो उनके शिष्यों ने पैरे लगा दिए महाराज, मिलने नहीं देते थे किसी को। ये तो कल ही चले जाएंगे, लोगों की तो भीड़ लग जाएगी। और बिल्कुल सिलेक्टेड लोगों से ही, बिल्कुल जो देखते थे भी यहाँ, तो ऐसे स्वामी हैं बिल्कुल अधिकारी, बिल्कुल आने नहीं देते थे, ऐसे कड़े पैरे लगा दिए उन्होंने। और क्योंकि इतना प्रेम था है, तो ऐसे स्वामी जी महाराज जी का भी वास्तव में इस प्रकार की महाराज जी की भी ऐसी स्थिति थी। पर ऐसा कोई विश्वास कर ले कि महाराज जी के दर्शन हो गए। स्वामी जी ने खुद कहा है। हाँ 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 हाँ, और इतनी बात भी कही है महाराज जी ने अपने श्रीमुख से कि संतों के हृदय में परमात्मा का अवतरण हो जाता है। ये भी कहते थे कि भगवान कहते हैं संतों के पास में जाओ, संत कहते हैं भगवान के पास जाओ, अंतर दुकान एक ही है बोले। तो पर ऐसा हमारे भीतर में ऐसा विश्वास, श्रद्धा हो जाए। अब ऐसी श्रद्धा हो जाए तो फिर तो बात ही क्या है। अब श्रद्धा आदि देखो, श्रद्धा आदि तो हम तो इतने सालों से लगे हैं ना, और आप लोग अपना अपना सब देखते हैं, हमें खुद को अपना पता चलता है कि श्रद्धा अभी कितनी सी है। अब महापुरुष बात इतनी परम बात मानने को तैयार नहीं होते, काहे की श्रद्धा। और श्रद्धा हो तो छलांग लगा दे आदमी झट। परंतु आपको परमात्मा मिलने की परवाह ही नहीं है, फिर वो कैसे मिलेंगे। वे तो हरदम मिलने के तैयार हैं। जो उनको चाहता है उसको वे नहीं मिलेंगे तो फिर किसको मिलेंगे। इसलिए हे नाथ, हे मेरे नाथ कहते हो, सच्चे हृदय से उनको पुकारो। सच्चे हृदय से प्रार्थना जब भक्त सच्चा गाय है तो भक्त वत्सल कान में पहुंच झटी जाए। देखो ये पुस्तक जो है ना, ये सबको रखनी चाहिए अपने पास। ये स्वामी जी ने कहा था मेरी सबसे बढ़िया पुस्तक है ये, मानव मात्र के कल्याण के लिए। सबको अपने पास रखनी चाहिए, और जब मौका मिले इसका एक आधा लेख पढ़ो। बहुत बढ़िया पुस्तक है, कैलाश ने बहुत अच्छी पुस्तक दी हमारे को। भक्त सच्चे हृदय से प्रार्थना करता है तो भगवान को आना ही पड़ता है। किसी की ताकत नहीं जो भगवान को रोक दे। जिसके भीतर एक भगवान के सिवा ने कोई इच्छा नहीं, न जीने की इच्छा है, न मरने की इच्छा है। देखो अब ये बात बार बार आ रही है, महाराज जी की कैसे लगी हुई है। न कुटुंब की इच्छा है, उसको भगवान नहीं मिलेंगे तो क्या मिलेगा। आप पापी हैं या पुण्यात्मा, पढ़े लिखे हैं, अनपढ़, इस बात को भगवान नहीं देखते।
वे तो केवल आपके हृदय का भाव देखते हैं। रहती न प्रभु चित्त चूक किए की, कर्त सुरति सय बार हिए की। वे हृदय की बात याद रखते हैं, पहले किए पापों को याद रखते ही नहीं। भगवान का अंतःकरण ऐसा है जिसमें पाप छपते ही नहीं। बाबा देखो अब कितने बढ़िया बात है, अब कितनी हमारी गलतियां अब अभी से पहले हैं, लेकिन भगवान बिल्कुल दृष्टि डालते ही नहीं। भगवान का अंतःकरण ऐसा है कि उसमें पाप छपते ही नहीं, केवल आपकी अनन्य लालसा छपती है। भगवान कैसे मिले, कैसे मिले, ऐसी अनन्य लालसा हो जाएगी तो भगवान जरूर मिलेंगे, इसमें संदेह नहीं है। आप और कोई इच्छा ना करके केवल भगवान की इच्छा करके देखो कि वे मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। है? हाँ, आप करके देखो तो मेरी भी परीक्षा हो जाएगी कि मैं ठीक कहता हूं कि नहीं। मैं तो गीता के बल पर कहता हूं, गीता में भगवान ने कहा ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो भक्त जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं मैं उन्हें उसी प्रकार आश्रय देता हूं। यदि आज विचार कर लिया आज ही है? बहुत बढ़िया। मैंने नहीं उड़ाई, ये स्वामी जी उड़ा रहे हैं। ये स्वामी जी उड़ा रहे हैं। जो भक्त जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं तो भगवान भी हमारे बिना चैन से नहीं रहे। वह हम भगवान के बिना रोते हैं तो भगवान भी हमारे बिना रोने लग जाएंगे। भगवान के समान सुलभ कोई है ही नहीं। भगवान कहते हैं अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशा तस्याम सुलभा पार्थ नित्य युक्त से योगिनः। तो देखो अब टाइम हो गया, अब जिसको जमे रहना है वो तो जमे रहे हैं। ऐसे बहुत सी माताएं बहनें और हमारे शूरवीर भाई हैं और उसमें छूट बहुत है। ठीक है, मन मन में थोड़ी होता है कीर्तन, कीर्तन तो वैसे ही होता है। मन मन में कीर्तन होता है क्या? ऐसा है, माइक नहीं रखेंगे। ठीक है, 3 बजे जब फिर उसके बाद रामायण पाठ हो उसको वैसे ही हाँ। बाहर भगवान के लिए ठीक बात है, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। धन्यवाद। एक तो शुरू है, अब जिसको जिसकी चिंता करनी हो करे, अपने तो बैठ जाएंगे भाई। चलो अब
हरे